666 एक अदद है। क्या है जी? एक अदद है। अब होता क्या है कि क्योंकि हमें तो 666 बताया गया है और जहां पर भी 666 नजर आता है हम बोलते हैं बस शैतान का नंबर है। मुकाशवा की किताब 13वां बाब 11वीं आयत से पढ़ते हैं। 13वां बाब। फिर मैंने एक और हैवान को जमीन में से निकलते हुए देखा, उसके बर्रा के से 2 सींग थे और अजदहा की तरह बोलता था। लेकिन बर्रा के से 2 सींग हैं, लेकिन ये बर्रा है नहीं है। ठीक है जी। और उसने सब छोटे बड़ों और दौलतमंदों और गरीबों और आजादों और गुलामों के दाहिने हाथ पर उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद, उसके नाम या नाम का, हाँ ये नाम भी हो सकता है और नाम का अदद भी हो सकता है, और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। और किसका अदद है? किसका अदद है भाई सब बोलिए? ये लाइटें पिछले वाली भले जला दे। ये आदमी का अदद है। निकलता हुआ क्या देखा हुआ है? हैवान नजर आया है और बाइबल बताती है ये आदमी है। क्या है जी? आदमी है। बर्रा के से सींग है, बर्रा के जैसी बनावट बनाता है, बर्रा के जैसी नकल करता है, अपने आप को बर्रे जैसा जाहिर करता है। ये आदमी का अदद है। हिकमत का ये मौका है और समझ ले, और अक्लमंद और दाना लोग इसे समझ पाएंगे। बहुत सारी तहकीक हुई, आज भी हो रही है। आप मीडिया उठाएं, रिसर्च चल रही है, लोग देख रहे हैं चैनल्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ये सारी चल रही है। जानना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जिस बात पर गौर करना चाहिए, उस तहकीक में भी उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा, और जिस पर जोर दिया जा रहा है वो ज्यादातर बातें घबरा देने वाली और ज्यादा डरा देने वाली बातें हैं, जिनका जिक्र किया जाता है। वो कोई खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा, कोई खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेंगे, और यहाँ पर आकर बात रुक जाती है। बात 666 की मोहर होगी, खरीदो फरोख्त नहीं हो सकेगी, कारोबार नहीं हो सकेंगे, बिजनेस नहीं होगा, खाना पीना क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ये फिक्र हमें नाहक हो जाती है कि बड़ा मुश्किल दौर है, बड़ा मुश्किल दौर है। जिसके हाथ या माथे पर 666 की छाप या उसके नाम का अदद होगा, वो खरीदो फरोख्त कर सकेगा और दूसरा कोई खरीदो फरोख्त कर नहीं सकेगा। अब जहां पर 666 नजर आया, वहां पर हमारा जो है ना दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। और भाई 666 तो आपको मार्केट में कंधों के ऊपर भी नंबर मिलेगा, नंबर है ये, ठीक है, ये कंधों पर भी मिलेगा, बल्ले पर भी मिलेगा, और पता नहीं कहां कहां भी आपको मिल जाएगा। ये अदद है, लेकिन उसके नाम का खास अदद है जिसको समझना बड़ा जरूरी है। जब बात आती है हाथ पर लगाने की, जब बात आती है माथे पर छाप करने की, तो फिर हमारा जहन, क्योंकि हमारा जहन उलझाया जाता है, हमारा जहन और तरफ लगाया जाता है। और अब मैं बात करता हूं लोगों के ख्यालात जो है वो क्या चल रहे हैं। ये चिप है जो लगाई जाएगी यहां पर या यहां पर। तो जो चिप की बात करते हैं कि लगाई जाएगी, आप जानते हैं कि हमारे इस दुनिया में 2 तरह की चिप अभी भी है जो लगाई जा रही है। 2 तरह की चिप है जो अभी भी लगाई जा रही है, जो ज़ेर इस्तेमाल है। ये लगाई नहीं जाएगी, ये लगाई जा रही है, और लग रही है उनमें से ये लगाई जा रही है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप, इसका नाम है, ये डिवाइस इसका नाम है, और ये लगाई जा रही है हाथ पर या माथे पर। पर्पस क्या है? थोड़ी तहकीक करें फिर बातें समझ में आती है, वरना डर लग जाता है कि यार चिप। और पाकिस्तान में एक बंदे ने लगाई, क्यों लगाई? मशहूर होने के लिए। दुनिया की मशहूरी होगी कि मैंने जितना चिप लगाई हुई है, और लोगों को पता चले कि मैं, और भाई चिप, हर चिप जो है वो 666 नहीं है।
हर चिप यहाँ लगाई जाने वाली, आप समझिएगा इन बातों को कलाम क्या कहता है, और ये हमारे लिए गौरतलब बात है। ये RFID चिप जो है, ये पता कौन इस्तेमाल कर रहा है? भाई नेशनल ज्योग्राफिया देखते हैं, कुछ शेरों को, जानवरों को, चीते को कुछ लगाते हैं, वो डैश ये डिवाइस ही लगाते हैं, ये RFID डिवाइस लगाते हैं। लोग लगवाने का ये खुद बता रही है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप है ये जिसको लगेगी वो जहां पर भी होगा वो आइडेंटिफाई, वो जानवरों पर तहकीक करते हैं और जानवरों को, शेर को, जिस पर भी तहकीक करते हैं उसको लगा देते हैं, वो जंगल में छोड़ देते हैं और वो अपनी उस चिप के जरिए से उनके पास अपना कंट्रोल होता है और वो उस पर नजर रखते हैं कि ये इस वक्त कहां है, क्या है, उसकी सारी रिपोर्ट उनके पास होती है और ये उनको लगाई जा रही है। इंसानों में भी इसको इस्तेमाल करने की वजह जो है वो ये है कि लोग कहते हैं शनाख्ती कार्ड गिर जाता है, शनाख्ती कार्ड जो है गुम हो जाए, क्या करेंगे हम, ये करेंगे। तो इसको अगर डेटा इसमें डाल के अगर यहाँ लगा लिया जाए, एक बंदा बेहोश पड़ा हुआ है और वो पड़ा हुआ देखा, अब कोई उसके पास ना उसके पास पर्स है, गिरा हुआ था वो किसने निकाल लिया, उसके पास कोई पहचान ही नहीं, तो अगर वो चिप लगी होगी तो उसको जो है वो देखा जा सकेगा स्कैनर के जरिए कि अच्छा ये तो बंदा फलाफल है और उसका सारा अकाउंट और ये वो सारा कुछ आ जाएगा इसमें। तो RFID जो है ये इस तरह की कोई चिप है जो इस्तेमाल हो रही है। बाहर के मुल्कों में जाके देखें, लोग खुद लगवा रहे हैं, सारा हो सारा ये दुनिया में ये चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन पहले ये नेशनल ज्योग्राफिया वाले इसको इस्तेमाल कर रहे थे, वो कर रहे हैं, इस बात को समझिएगा। और मकसद क्या है? आइडेंटिफिकेशन। अब हम सबों को लग जाए और हमें ट्रेस करके किसी ने करना क्या है कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं इस वक्त सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, क्या करूँ, मुझे ट्रेस करके किसी को क्या लेना देना। और दुनिया में 7.5 अरब लोग हैं और सबको अगर ये डिवाइस लगा दी जाए तो 7.5 अरब का लोगों का डेटा वहां रख के आइडेंटिफिकेशन का उनको हासिल क्या है। इन बातों को समझना है कि असल मकसद क्या है, ये छाप है क्या, ये डिवाइस है, और ये अगर किसी को लग रही है, लगवा रही है किसी मकसद के लिए, तो इससे हमें कोई डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। एक और चिप है जो कि कहलाती है नियर फील्ड चिप। नियर फील्ड चिप है, ये भी इस्तेमाल हो रही है, आपने उसको टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और इस्तेमाल में आ रही है। ठीक है, ये चिप 2 डिवाइस होती है जिनके दरमियान में एक ट्रांसफर करने के लिए चीजें, फाइल बड़ी और ये वो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये नजदीक में दरवाजे के अंदर चिप हो, आपके पास में हो, आप अपने दरवाजे को बंद कर सकते हैं, आप अपने दरवाजे को खोल सकते हैं। लेकिन ये नजदीक की चीजों के लिए, कंट्रोल के लिए ये नियर फील्ड चिप इस्तेमाल हो रही है। आप दरवाजा खोलें, आप रिमोट की शक्ल में उसकी शक्ल मौजूद है, आप जैसे मिसाल के तौर पे AC बंद कर लें, खोल लें, और ये सारी ये वो डिवाइस है जो नियर फील्ड चिप है, जो इस तरह की नियर फील्ड चिप नहीं, लेकिन उस जैसी ये चीजें हैं। आपका ब्लूटूथ है, ये वो नहीं है, लेकिन उसी की एक शक्ल है। आप एक दूसरे को डेटा, 2 चिप आमने सामने और ट्रांसफर करते हैं, एक उसकी एक रेंज है। फिर आई वैक्सीन, और कहा गया वो ना चिप लग जाती है, सारे काम शैतान के चलते रहे, चिप वैक्सीन नहीं मानी क्योंकि शैतान साहब पे चिप ला देगा। इन बातों को आपने समझना है कि इंतहा की बुराई आदमी कर रहा है, खुदा के खिलाफ चल रहा है, तुम वैक्सीन नहीं मानी क्योंकि चिप लग जाएगी। भाई इन बातों को आपने समझना है कि जो आज खुदा के खिलाफ और कलाम के खिलाफ चलता है, चिप उस पर लगेगी। और वो कैसे लगेगी वो मैं भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से। हमें क्या करना है कि आप इस चिप से महफूज रहें, आप इस छाप से महफूज रहें। अब फिर कहा गया, क्योंकि जब कोरोना आया उन्होंने कहा करेंसी जो है ना, इससे कॉन्टैक्ट हो रहा है, इसको बंद किया जाए, इसको बंद करें, इसकी जगह कोई प्लास्टिक मनी का जो है वो इस्तेमाल शुरू किया जाए। तो प्लास्टिक मनी जो है वो आप अब सोचते हैं कि यार ये प्लास्टिक मनी कैसी होगी, ठीक है, किस तरह की होगी, ये करेंसी हाथों में आती है। प्लास्टिक मनी तो आपके पास है आपके पास? जी भाइयों, है, मेरे पास है। क्या ये जी, ये पैसे हैं या नहीं भाई, हैं या नहीं? मैं जाके मार्केट में इसको ढूंढूं, इस्तेमाल करूं, मुझे पैसे चीज मिल जाएगी। डेबिट कार्ड है ये, मेरे अकाउंट में जो पैसे पड़े मैं उनको दूंगा, वो स्वाइप करेंगे और जो मैं चीज लूंगा उसको डिडक्शन हो जाएगी और ये मुझे मिल जाएगी प्लास्टिक मनी। इससे क्या फर्क पड़ेगा कि मैं खुदा का हूं, ये तो सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, खुदा के लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो खुदा के लोग नहीं है वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या होगा अगर किसी के पास है ये चिप है, लोगों ने इससे डराया कि ना चिप नहीं। और मेरे कोई जानने वाले हैं, नाम भी मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन
हैरत अंगेज बात है, पास्टर है, मैं कहा जी वैक्सीन क्यों नहीं लवाते पे? वो घर वालों ने बताया ना तुम दसो कुछ कि वैक्सीन नहीं लवा रहा है। मैं कहा जी वैक्सीन लवाइए, मैंने सुनिया चिप लग रही है। मैं कहा जी कितनी चिप लग रही है, इतनी सी वो दवाई है। चले आप ये बताएं, आप बच्चों को वैक्सीन करवाते हैं? भाई बताइए, कराते हैं वैक्सीन? करवाते हैं ना, क्यों? मासूम बच्चा है, उसको छोटे से को जो है सुइयां लगती हैं, अगले महीने फिर लेके आ रहे, बर्फ की टकोर भी कर रहे होते हैं, उसे पता है बुखार हो जाएगा और ये सारी चीजें हो जाएंगी, खुद लगा के आ रहे। तो भाई ये एक वैक्सीन है, ये एक मेडिसिन है जो उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट है उस वायरस के। ये एक वायरस है, ये एक बीमारी है और ये कोई शैतान का नाम नहीं है या शैतान की कोई छाप नहीं है। तो इन बातों को समझे का जिन लोगों को खौफ में मुब्तला, और जब एक पादरी का यार है तो फिर जनता का क्या होगा? फिर ये खुदा ही जानता है कि जनता फिर क्या होगी। तो लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं। ये मेडिसिन है, जरूर लगवाइए, मैं आपको इनकरेज करूंगा, क्योंकि जब बच्चों को आप लगवाते या तो फिर बच्चों को भी लगवाना छोड़ दें, क्योंकि नहीं भाई ये इतनी सी हाफ सीसी की मेडिसिन से क्या कोई चिप लगाएगा? और ये चिप इस तरह से नहीं लगेगी, ये इस तरह से चिप नहीं लग जाएगी कि आपको बगैर बताए जबरदस्ती आपके जो है वो कंधे पर जो है वो ठोक दी जाएगी आपके डेल्टोइड मसल में कि आपको यहाँ चिप लगा रहे हैं और अब आप शैतान के हो गए। ऐसा हरगिज नहीं है। खुदा ने इब्लीस को ऐसी छुट्टी हरगिज नहीं दी है जिस पर मर्जी लगा दे। खुदा जबरदस्ती नहीं करता तो जबरदस्ती में इब्लीस को भी करने नहीं देगा। आप मेरी बात को समझ लें। खुदा सब आप खुशी से कबूल करें, खुदा की ये इज्जत है। मुबारक है वो लोग जो खुशी से अपना देते हैं। जबरदस्ती की बात होती तो अदब में किसी को गुनाह करने देता, बुरी बात है, हाथ रोक लेता, पर नहीं, क्योंकि खुदा ने इंसान को आजाद मर्जी दी है। कैसी मर्जी? इज्जत उस किस्म है, खुशी से कोई कहे कि मैं खुदावंद का